गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी विषय में व्याकरण में क्रिया के काल की परिभाषा, काल किसे कहते हैं और क्रिया के काल कितने हैं, ये आपको परिभाषा के साथ उदाहरण के साथ समझाएंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, क्रिया की परिभाषा क्या है, पहले तो हम ये जानेंगे। तो क्रिया की परिभाषा यानी कि उसकी डेफिनेशन, क्रिया जो है वो वाक्य को पूर्ण करती है। क्रिया क्या करती है? वाक्य को पूर्ण करती है। और क्रिया कहाँ पर आती है? वाक्य के अंत में आती है ना। तो हम जो भी काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। लिखना, पढ़ना, बराबर, सोना, चलना, बोलना, ये सारी क्रियाएं हैं। अब हमें इस क्रिया के काल जानने हैं। तो देखिए, इसको हम विस्तार से आपको बता रहे हैं, इसे ध्यान से सुनिए। इसको आपकी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अगर अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ है समय, यानी कि काल। काल यानी समय। क्रिया की परिभाषा आपको समझ में आई। क्रिया वाक्य को पूर्ण करती है, वाक्य के अंत में आती है, और वो क्रिया हमने कब की, कौन से काल में की, वो एहसास दिलाती है। क्रिया जो है, जो हमने अभी की है, जैसे कि आप खाना खा रहे हैं तो अभी खा रहे हैं, खाना खा लिया है तो वो क्रिया हो गई है, खाना खाएंगे तो वो क्रिया होने वाली है, बराबर, यानी कि समय। तो क्रिया के इस काल को हमें पहचानना है कि कौन कौन से काल हैं, बराबर। तो अर्थ की बात की जाए तो इसका अर्थ है समय, बराबर। काल से क्रिया के संपन्न होने यानी कि पूर्ण होने, उसके घटने, उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था एवं स्थिति का पता चलता है। क्रिया का जो समय है, क्रिया का जो काल है, वो काल कब पूर्ण हुआ है, अपूर्ण है या हो रहा है ना, उससे परिचित कराती है, उस परिस्थिति से। तब पता चलता है कि काल क्या है, बराबर। तो आपको मैंने बताया कि काल से क्रिया के संपन्न होने, उसके घटने, उसकी पूर्ण अपूर्ण अवस्था एवं स्थिति का पता चलता है। कार्य के करने या होने का समय बताने वाली क्रिया ही काल कहलाती है। समझ में आया आपको? कार्य, कार्य यानी काम। मैंने अभी आपको बताया कि आप जो भी काम करते हो, खाना खाते हो, खेलने जाते हो, बराबर, खेल के आए हो, या पढ़ने बैठे हो, लिख रहे हो, चल रहे हो, तो ये सारी क्रिया है, यानी कि आप जो कार्य करते हैं वो। तो कार्य के करने या होने का समय, आपने कौन से समय में ये क्रिया की है ना, तो उसे ही काल कहते हैं। समझ में आया आपको? कार्य के करने या होने का समय बताने वाली क्रिया ही काल कहलाती है। इट्स क्लियर? ओके। तो देखो, जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया है, बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे, बराबर। बच्चे पढ़ रहे थे, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको काल दिया है। देखो, बच्चे पढ़ रहे थे यानी कि क्रिया रहे थे, पढ़ रहे थे यानी क्रिया हो गई, यानी भूतकाल। फिर अभी बच्चे पढ़ रहे हैं यानी वर्तमान काल, बराबर। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ओके। बच्चे पढ़ रहे थे, ये क्या है? पास्ट टेंस है। बच्चे पढ़ रहे थे, ये प्रेजेंट टेंस है। बच्चे पढ़ेंगे, ये
फ्यूचर टेंस है। काल यानी टेंस, जो आपको इंग्लिश में भी पढ़ाया जाता है, हिंदी में भी आता है, गुजराती में भी आता है। ओके, चलो अब देखिए, आपको ऊपर मैंने जो उदाहरण दिए हैं उसके बारे में यहाँ पर हमने आपको बताया कि उपयुक्त लिखे वाक्यों में प्रथम वाक्य से बीते समय का, यानी जो क्रिया हो गई, पढ़ रहे थे यानी पढ़ लिया था बच्चों ने। द्वितीय वाक्य से चल रहे थे अर्थात वर्तमान समय का, और तीसरे वाक्य से आने वाले समय का बोध हो रहा है ना। अभी आपको मैंने बताया ना कि बच्चे पढ़ रहे थे, वो क्या था, पास्ट टेंस, यानी कि भूतकाल में बच्चे पढ़ रहे थे, पढ़कर अभी उठ गए हैं। फिर बच्चे पढ़ रहे हैं यानी प्रेजेंट में अभी पढ़ रहे हैं, खड़े नहीं हुए हैं। बच्चे पढ़ेंगे यानी फ्यूचर में, अभी तो पढ़ने बैठे नहीं। तो ये हमें क्या बोध कराता है, समय, काल यानी समय का बोध कराता है। ओके, चलो तो देखिए, इन उदाहरणों के आधार पर कहा जाता है कि क्रिया की जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। अब ये काल की परिभाषा है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ये आपको आपकी टेक्स्ट बुक में अभी हमने एक लेसन आपको चलाया है, सच्चा बालक, बराबर, उसमें एक्सरसाइज है आपकी पीछे। सो आप एक बार उसमें से भी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, उससे भी हम आपको परिचित कराएंगे। ठीक है, तो आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये क्रिया के काल आते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं, बराबर। चलो अब यहाँ पर आपको दिया गया है, देखिए, सामान्य वर्तमान काल के वाक्य भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्य, बराबर। फिर वाक्य वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, सरल वर्तमान काल के उदाहरण, भविष्य काल के उदाहरण, बराबर, सामान्य वर्तमान काल, इन सबको अपूर्ण भूतकाल। यहाँ उदाहरण जो आपको दिए हैं कि भविष्य काल के कितने भेद हैं, वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं, तो ये आपको यहाँ नीचे हमने बताया है कि क्रिया के काल के भेद, क्रिया के काल के प्रकार, बराबर। तो देखिए, काल के प्रकार यानी कि प्रकार यानी भेद, बराबर। तो देखिए, हमारे ये काल के 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। अब इसके भी और प्रकार है, वर्तमान काल के अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। उसी प्रकार भूतकाल का भी अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल। भविष्य काल में भी ऐसे ही है, अपूर्ण भविष्य काल और पूर्ण। तो देखिए, भूतकाल किसे कहते हैं, बराबर। तो भूतकाल किसे कहते हैं, तो भूतकाल की परिभाषा देखिए, बीते हुए समय में कार्य होने का बोध कराने वाली क्रिया का रूप भूतकाल कहलाता है। बीते हुए समय में कार्य होने का बोध कराने वाली क्रिया का रूप भूतकाल कहलाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, पिताजी आगरा चले गए। समझ में आया भूतकाल का उदाहरण क्या है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, पिताजी आगरा चले गए। देखिए, उपयुक्त वाक्यों से
क्रिया के बीते हुए समय का बोध हो रहा है। उपयुक्त वाक्यों से क्रिया के बीते हुए समय का बोध हो रहा है, अतः ये भूतकाल के वाक्य हैं। अब भूतकाल के प्रकार कितने हैं तो देखिए, मैंने आपको काल के 3 प्रकार बताए, यानी कि 3 भेद बताए। कौन कौन से थे? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। फिर भूतकाल किसे कहते हैं, यानी कि भूतकाल की परिभाषा आपको बताई कि बीते हुए समय में कार्य होने का बोध कराने वाली क्रिया का रूप भूतकाल कहलाता है। बराबर। फिर उसका उदाहरण है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, पिताजी आगरा चले गए। तो उपयुक्त वाक्यों से क्रिया के बीते, जैसे कि शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, चले गए, ये समय हमें क्या बता रहा है कि ये क्रिया है, बनवाया और चले गए, ये क्रिया हो गई है। कार्य क्या हो गया है, यानी कि समय बीत गया है। बनवाया, चले गए, तो ये समय बीत गया, इसलिए वो भूतकाल है। ठीक है, तो आपको याद आया भूतकाल की परिभाषा, उसके उदाहरण। अब भूतकाल भी बेटा प्रकार है। देखिए, भूतकाल के प्रकार है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमय भूतकाल। बराबर। तो सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुबद्ध भूतकाल। बराबर। चलो, तो देखिए, वर्तमान काल किसे कहते हैं? वर्तमान काल किसे कहते हैं और वर्तमान काल की परिभाषा। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का होना या करना चल रहा है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया का होना या करना चल रहे समय में हो रहा है, उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सुमंत नहा रहा है, दादाजी सैर कर रहे हैं। सुमंत नहा रहा है, दादाजी सैर कर रहे हैं। अब उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के वर्तमान में होने का पता चल रहा है, अतः ये वर्तमान काल के वाक्य हैं। बराबर। सुमंत नहा रहा है, यानी क्रिया चल रही है। दादाजी सैर कर रहे हैं, यानी कि वो भी क्या कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसलिए ये भी वर्तमान काल है। बराबर। फिर है वर्तमान काल के प्रकार, यानी कि उसके भेद। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। ओके, तो इस प्रकार इसके बाद है भविष्यकाल किसे कहते हैं। भविष्यकाल की परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी, उसे भविष्यकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि क्रिया आने वाले समय में संपन्न होगी, उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे पिताजी ऑफिस जाएंगे, अभी गए नहीं हैं। हम कल मॉल घूमने जाएंगे, गए नहीं है, जाने वाले हैं, इसलिए समय बता रहा है कि आने वाले समय में हम ये काम करेंगे, ये कार्य करेंगे।
बराबर। तो ऑफिस जाएंगे, घूमने जाएंगे, बराबर। तो ये क्या है? भविष्य का। तो इस प्रकार उपयुक्त वाक्यों में क्रिया के आने वाले समय में पूर्ण होने की बात कही गई हो उसे भविष्य काल की क्रियाएं कहते हैं। भविष्य काल के प्रकार यानी कि भविष्य काल के कितने भेद हैं? सो देखिए, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्यत भविष्यत काल, हेतुमत भविष्यत काल। ओके, तो बच्चों इस प्रकार हमने आपको क्रिया के काल के प्रकार बताए। अब आइए समझते हैं विस्तार से काल के कितने प्रकार होते हैं, बराबर। फिर काल के कितने भेद होते हैं। भूतकाल के प्रकारों का वर्णन, भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं उसका वर्णन कीजिए। तो सामान्य भूतकाल, ये हम आपको विस्तार से इसके बाद वाले अंश में बताएंगे। अभी हमने आपको सिर्फ क्या बताया? क्रिया की परिभाषा बताई, काल की परिभाषा बताई और काल के प्रकार यानी कि क्रिया के काल कितने हैं वो बताए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। फिर तीनों की परिभाषा उदाहरण के साथ बताई। अब हम भूतकाल के जो पेटा प्रकार है, वर्तमान काल के जो पेटा प्रकार है और भविष्य काल के जो पेटा प्रकार है उसका वर्णन हम इसके बाद वाले अंश में आपको बताएंगे। ओके।